सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज के जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 30 नवंबर 2024 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस तूफान का नाम है फेंगल, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, फेंगल। ठीक है दोस्तों, यह तूफान 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। दोस्तों, मछुआरे को चेतावनी दी गई है कि 2 दिसंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है इन सबको। ठीक है दोस्तों, और चक्रवाती तूफान फेंगल जो है दोस्तों वो 30 नवंबर 2024 को पुडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आया, जिसमें भारी बारिश हुई और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चली। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि दोस्तों जो फेंगल चक्रवात है इसका नाम किस देश ने दिया? तो दोस्तों सऊदी अरब। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करते चलिएगा। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है दोस्तों? तो दोस्तों, भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 11वें स्थानों की छलांग लगाकर दोस्तों शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। ठीक है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत जो है वो 49वें स्थान पर है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, भारत वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट में 60वें स्थान पे था और 11 जो है छलांग लगाकर 49 स्थान पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट स्थान पे कौन आया है? तो दोस्तों यूएसए आया है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है दोस्तों यूएसए ही प्रकाशित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों मसातो कांडा को चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। मसातो कांडा को चुना गया है। दोस्तों, मसातो कांडा को एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा सर्वसम्मति से 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे फरवरी 2025 से पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है दोस्तों वह जो है कावा के स्थान जो दोस्तों ग्रहण करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बागवानी फसलों को लेकर निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता किया है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने 98 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, एडीबी। ठीक है, और दोस्तों यह समझौता बागवानी फसल किसानों की प्रमाणिक रोग मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच में सुधार के लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक के बारे में बात करी जाए तो यह एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एशियाई विकास बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों वर्ष 1966 में। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? 68 है। ठीक है, और मैं पीछे ही बताया हूँ कि 68वां जो है देश कौन सा बना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मनीला यानी फिलीपींस में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ही में किस राज्य में 13 साल बाद जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला मामला दर्ज किया गया? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में दिल्ली में 13 साल बाद जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला मामला दर्ज किया गया, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, दिल्ली। ठीक है दोस्तों, जापानी इंसेफेलाइटिस क्या है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस डेंगू, पित्त ज्वर और वेस्ट नाइल वायरस से संबंधित एक बीमारी है। ठीक है दोस्तों, यह जो है दोस्तों मच्छरों द्वारा फैलता है और विशेष रूप से क्यूलेक्स
ट्राइटेनियोरिचस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है दोस्तों, यह बीमारी जो है उन इलाकों में ज़्यादा होती है जहाँ जो है जल भराव, धान के खेत या गंदगी होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 55वें IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है? तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो लुथिनियाई ड्रामा टॉक्सिक ने जीता गोल्डन पीकॉक। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा, लिथुआनिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर साल विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। विश्व एड्स दिवस 1988 से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जा रहा है। यह HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, एड्स यानी एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और दोस्तों एलिसा टेस्ट से किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। विश्व एड्स दिवस 2024 का थीम क्या है दोस्तों, विषय क्या है? तो सही रास्ता अपनाएं, मेरी स्वास्थ्य है मेरा अधिकार। ये 2024 का थीम है, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा दोस्तों, हेमंत सोरेन। ठीक है दोस्तों, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। ठीक है, हाल ही में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एकलव्य ऑफलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा DGP IG के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किए हैं भुवनेश्वर में, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? दोस्तों चीन में दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। हुनान प्रांत में मिले इस भंडार में 1000 टन से ज्यादा सोना निकलने का अनुमान है। यह खदान धरती से करीब 3 किलोमीटर नीचे मिली है। इतना विशाल स्वर्ण भंडार मिलने से न सिर्फ चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि उसे अपनी घरेलू मांग को पूरा करने में भी मदद मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, चीन। ठीक है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में असम के काजीरंगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का जो है 12वां संस्करण है, और इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में अमीय कुमार बागची का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों ये जो हैं वो आर्थिक इतिहासकार अमीय कुमार बगीची का हुआ निधन। ये जो है आर्थिक इतिहासकार थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, और ये द हिंदू में छपा हुआ प्रश्न है। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहाँ नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली के रोम में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया और भारत और इटली के बीच ऐतिहासिक संबंधों की प्रशंसा करी, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, इटली के रोम में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों भारतीय तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की,
यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, सिद्धार्थ कौल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में 3 राज्यों के 22 जिलों को मिलाकर चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ऐसा देश है मेरा भारत है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ये मिलाकर चीता संरक्षण के लिए दोस्तों ये बनाया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार कहाँ प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी? तो दोस्तों ये होगा नई दिल्ली में और इसका जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च की है? तो दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पारदर्शिता बढ़ाने और भारत के कारोबारी माहौल पर फीडबैक की सुविधा के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, पीयूष गोयल। हाल ही में किस देश के जोआओ मरिन्हो नेटो दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं? तो दोस्तों ये हैं ब्राजील के, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें कि 25 नवंबर 2024 को इंग्लैंड के 122 वर्षीय जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड का निधन हुआ और ये बताया जा रहा था कि दुनिया के सबसे जो है उम्रदराज व्यक्ति हैं, लेकिन ब्राज़ील के जो हैं ये रहने वाले 26 नवंबर को इनकी पुष्टि हुई है। ठीक है दोस्तों, और ये 5 अक्टूबर 1912 में इनका जो है जन्म हुआ था और अब जो है 112 वर्ष 52 दिन के ये हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दुनिया के सबसे जो है वो उम्रदराज व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं। ठीक है, वहीं पूछा जाए दोस्तों दुनिया के सबसे उम्रदराज महिला कौन है? तो दोस्तों ये हैं मारिया। कौन है दोस्तों? मारिया। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिला विरासत घरचोला, दोस्तों घरचोला का मतलब घर पर पहना जाने वाला कपड़ा होता है, ठीक है, को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों गुजराती हैंडीक्राफ्ट घरचोला को मिला जीआई टैग, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, गुजरात। ठीक है दोस्तों, जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक किसी इलाके की खासियत वाले प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी राइट आंसर होगा। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और गुजरात जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा साझा करता है। एल्यूमीनियम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत वैश्विक स्तर पर जो है ये एल्यूमीनियम उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, दूसरा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।